ठीक है सर, एक सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अमेरिकी बाज़ार जो है एकदम अपने हाई पर हैं, और हम लोग लगातार देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस वजह से ये हाई पे टॉप 10 टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जिनमें एक बड़ी भूमिका दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बबल को लेकर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है कि बोला जा रहा है कि एक द्वार से वापस रिपीट हो सकता है। इस तरह की खबरें या फिर इस तरह के जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं सर। और यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में एक अच्छा खासा एक्सपोजर जो है वो इंटरनेशनल का भी होता है यहाँ पर। आपके हिसाब से सर जो निवेशक जो बाहर के बाज़ारों में निवेशित हैं, खासतौर पर अमेरिकन मार्केट में, या फिर जो फंड्स निवेशित हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो है अभी निवेश जो है ऐसे फंड्स में बने रहना चाहिए, या फिर थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके एक स्टैगर आपको रिडीम करना चाहिए चीज़ों को लेकर? देखिए, एक दो फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास मैंडेट है, सभी ऐसा ब्लैंकेट नहीं है कि सभी फ्लेक्सी कैप फंड्स को ओवरसीज मार्केट्स में निवेश करना है। जी। बट जैसे पराग पारिक को अगर मैंडेट है, बट उनके पास में कैश होल्डिंग भी बहुत है, तो फंड इज सिटिंग एट अ ह्यूज कैश पाइल। तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज अगर करेक्शन होती भी है तो उनके पास में जो रेगुलर फ्लो ऑफ मनी है वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू बाय ऑन डिप्स। तो एंड सेकेंडली फंड मैनेजर भी, जैसा मैंने बोला, कि दे आर सीजनड इनफ कि जब उनको लगेगा कि जहां पे बबल बन रहा होगा, जिन कंपनीज में बन रहा होगा, उन्होंने अपना एक्सपोजर खुद ही कम कर दिया होगा या वो खुद ही कम कर देंगे। तो आप इसीलिए वो जो फैक्ट शीट आती है, जो क्वार्टरली फैक्ट शीट्स आती हैं रेगुलरली, उसका पर्पज ही यही होता है कि निवेशकों को ये पता चले कि इन्होंने कहाँ एक्सपोजर बढ़ाया है, कहाँ पे कम किया है, और कितनी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है हमारी, हर्ष भाई, कि क्या क्या हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं अपने खाने में वो सारे दिए जाते हैं, और उसमें कोई छुपाया हुआ नहीं है। देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो इसलिए कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो निवेशकों ने अपना नैस्डैक फंड में या जो यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जैसे कैटेगरी होती है, जहाँ पे आपका यूएस में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और वो फंड बना ही यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहाँ मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और वहाँ से एटलीस्ट इफ नॉट मोर 30 to 40% आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, तो बेहतर रहेगा। ठीक है सर। सर, इसके अलावा एक हमारे व्यूअर हैं, उनका सवाल आया है, कह रहे हैं मेरा ईडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में निवेश था, अब फंड हाउस ने उसे किसी दूसरे फंड से मर्ज कर दिया है, ऐसे में क्या करूं? देखिए, जब भी कोई भी फंड हाउस स्कीम मर्ज के लिए ऑप्शन लेते हैं तो सभी निवेशकों को वो भेजते हैं कि आपका मर्ज करने के लिए कंसेंट है, दीजिए, अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए। अगर आपने कंसेंट उस समय निकालने के लिए नहीं दिया तो वो आपका जो है नई स्कीम में आ जाएगा। लेकिन आप जितने भी फंड हाउसेज हैं, ये सब आपको एग्जिट विंडो, क्योंकि सभी ओपन एंडेड फंड्स हैं, आप कभी भी निकल सकते हैं। और अभी आप फिलहाल बने रहें और देखिए, अगर मार्केट थोड़ा और करेक्ट होता है तो ईडलवाइज के ही आप कोई अच्छे इक्विटी फंड में जो है मल्टी कैप या कोई भी स्ट्रैटेजी जो होगी उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपको डाउन साइड में एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिल जाएगी। जी। अच्छा सर, इसके अलावा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपको अभी के हालात में अगर हम लोग देखें बाज़ार की जो स्थिति है यहाँ पर जो आने वाले को लेकर, क्योंकि सर अभी क्वार्टर 2 की अर्निंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, और जो जीएसटी को लेकर भी जो है बहुत सारे मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसको भी लेके बोला जा रहा है क्वार्टर 3 में जो है इसका असर देखने को मिलेगा। अभी आपके हिसाब से लमसम के लिए अगर निवेश, क्योंकि बाज़ार ऑलरेडी सर नीचे है, वैल्यूशन को लेके भी बोला जा रहा है कि फिजिबल है, थोड़ी सी बेहतर है, हालांकि बहुत सारे मार्केट्स में अभी भी उससे ऊपर ही बनी हुई है, तो अगर लमसम निवेश की सलाह हो तो सर कहाँ किया जाए निवेश? ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में जैसा हम बोलते आ रहे हैं कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, अगर आप मिड कैप में भी निवेश करना चाहते हैं तो भी 25%, आज की तारीख में 25% इज ए आइडियल अमाउंट। अगर आप लमसम की, अगर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो लमसम में आप ये 20-25% का एक्सपोजर अभी ले सकते हैं। रिमेनिंग जो है वो आप 3 to 4 मंथ्स में उसको स्प्रेड कर दीजिए, तो वो बेहतर विकल्प रहेगा। स्ट्रैटेजीज अगर आप मेरे से बोले तो वैल्यू फंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल HSBC का वैल्यू फंड एक अच्छा है, ICICI प्रू का डिस्कवरी फंड, तो इस तरीके के जो वैल्यू थीम वाले फंड हैं, या SBI का कॉन्ट्रा फंड, ये अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं जहां पे आप अपना जो है पैसा निवेश कर सकते हैं, अदर देन मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। सो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड्स, ये इन फंड्स की तरफ जो है आपका रुझान ज़्यादा होना चाहिए। इवन लार्ज कैप फंड्स में भी आप जा सकते हैं। सो ये हो गए ऐसे फंड्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। और जब भी कभी आप देखिए FIIs जब पॉजिटिव होंगी इंडिया की तरफ, या जब भी कभी रैली शुरू होगी, आप देखेंगे कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी आती है जब FIIs बाय करने आती हैं। तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो को पूरा
बास्केट को अपना बना के रखें, क्योंकि आपके यहाँ पे जितने भी पोर्टफोलियो आ रहे हैं उसमें लार्ज कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं, स्मॉल कैप फंड्स भी हैं। मैं ये सिर्फ इतना बोलूँगा कि थोड़ा स्मॉल कैप की तरफ जो है अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा कम रखें। सिप जो है वो चल रहे हैं तो चलते रहने दीजिए। लमसम में आप बेहतर यही रहेगा आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड वैल्यू फंड्स में जाए। ठीक है सर। सर वैसे वैल्यू फंड्स तो आपने बताया सर, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की अगर बात करें सर, कुछ एक फंड्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो। देखिए अभी हमने जो डेटा शेयर किया था उसमें हमने वो फंड्स निकाले जो आपके टॉप के 4 फंड्स मैं दोनों कैटेगरी के बता देता हूँ। जैसे मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड एंड कोटक का मल्टी कैप फंड। ये 4 फंड हैं जो मल्टी कैप में काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप फ्लेक्सी कैप में देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन का फ्लेक्सी कैप, ये ऐसे 4-5 फंड हैं जो कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से। जी।